गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं न्यू सिलेबस आईसीएआई का आने वाला है, तो बहुत सारे जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे पास डाउट आना स्टार्ट हो गया कि सर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हो जाएं या रुक जाएं, क्या करें। एग्जैक्ट फैसला लेना तो बड़ा मुश्किल होता है, ये सब फैसले ना बड़े कठिन होते हैं, लेकिन आई कैन गिव यू सम पॉइंटर्स, सम गाइडेंस विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ राइट डिसीजन। ठीक है, एक बार अपनी सिचुएशन को असेस करो, समझो और एक सही फैसला ले लो। सारे कैलकुलेशन के बाद जो भी सही फैसला लो उस पर फिर भरोसा करो और भगवान पर छोड़ दो, पर एक बार सही कैलकुलेशन कर लो। सो व्हाट आर द पॉइंटर्स? नंबर 1 तो हमें इंस्टीट्यूट का जब नया सिलेबस का अनाउंसमेंट आएगा तो वो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, तो जब वो आएगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा भी कि उन्होंने कन्वर्जन के लिए क्या प्रोसीजर बता रखा है, कंपलसरी कन्वर्जन है कि वॉलंटरी कन्वर्जन है, ओल्ड सिलेबस का एग्जाम न्यू सिलेबस के साथ पैरेलली चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने टर्म तक चलेगा, 2 टर्म 4 टर्म, कितने टर्म तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये डिपेंड करता है कि तुम पर्सनली किस लेवल पर हो। तुम फाउंडेशन में हो, देखो 5 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं: फाउंडेशन स्टूडेंट, इंटर स्टूडेंट, फाइनल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फाइनल सेकंड ईयर स्टूडेंट, फाइनल थर्ड ईयर स्टूडेंट। 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। आप अगर इस कोर्स के सीए कोर्स के अर्ली स्टेज पर हो तब आपके लिए न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना ईजी रहेगा, बेहतर रहेगा। और अगर आप इस कोर्स के लास्ट में हो, मतलब आप फाइनल के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तब आपको ओल्ड सिलेबस में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा कंपेयर टू शिफ्टिंग टू न्यू सिलेबस। बिकॉज नया सिलेबस मतलब सारी प्रिपरेशन, सारी पढ़ाई सब एक नए सिरे से करना पड़ेगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। पुराने सिलेबस से वो एक डिफरेंट अप्रोच हो जाता है उसको पढ़ने का। हम सब जानते हैं आईसीएआई हर आने वाले 4-5 साल में अपना पूरा करिकुलम चेंज करता है। ठीक है, और जब भी नया सिलेबस आता है उससे एक बार तो उथल पुथल मचती ही है, पर वही बात है कि कैलकुलेट करके सही फैसला ले लो तो नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो तुम किस लेवल पर है ये भी तुमको देखना पड़ेगा। थर्ड, तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुमने अब तक कितने क्लासेस कंप्लीट कर लिए, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। मैं एक उदाहरण के लिए बस अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा इतना विश्वास रखता था कि मैं एक टर्म में या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा या मुझे मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट लगेंगे। ये हर बार की बात है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। ऑल्दो मेरा हर लेवल पे रैंक आया है, सब कुछ आया, बट फिर भी मन में हमेशा एक डाउट रहता था कि कोई एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया तो मुझे वापस जाना पड़ सकता है। तो मुझे इतना विश्वास था कि मैं किसी भी हाल में 2 अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, कोई भी एग्जाम हो चाहे। ठीक है, तो वैसे ही हर स्टूडेंट का अपना एक कैलकुलेशन होता है कि उसको 2 अटेम्प्ट लगेंगे, कि 3 अटेम्प्ट लगेंगे, 4 अटेम्प्ट लगेंगे। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से कंसिडर करो क्या रियल है। ओवर एस्टिमेट भी मत करो, अंडर एस्टिमेट भी मत करो, राइटली अपने आप को एस्टिमेट करो बैठ के कि मुझे कितने अटेम्प्ट लगेंगे। अब अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारा 1-2 में हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए ओल्ड में ही कंटिन्यू करना बेहतर है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट्स चाहिए, मेरे हालात इस तरह के हैं, तब बेटर होगा यू स्विच टू न्यू सिलेबस। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने तुमको दिए हैं। ठीक है, फाइनल वालों की अगर बात करूं तो फाइनल वालों को एक फ़ायदा ये होगा कि अगर फाइनल के तुम लास्ट स्टेज में हो, फर्स्ट स्टेज में हो तब तो अलग बात है, तब तो न्यू में जाना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम सेकंड या थर्ड स्टेज में हो, सेकंड या थर्ड ईयर में फाइनल में हो, तब तुमको ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में जाके 2 सब्जेक्ट कम देने पड़ेंगे, 8 के बदले 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, पर फिर 4 सब्जेक्ट अलग से घर में पढ़ना पड़ेगा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का अगर तुम थोड़ा सा सिलेबस गो थ्रू करो जो इन्होंने निकाला था, तो वो थोड़ा सा टाइट है। मतलब भले ही घर में बैठ के एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, पर टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। एक बार तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो एक एफर्ट तो लगेगा ही ना। तो वो भी तुमको सोचना है कि वहां 2 सब्जेक्ट बचेंगे पर यहाँ 4 सब्जेक्ट बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा तुमको अपने आप बैलेंस आउट करके बाद में देखना पड़ेगा। अब सारे पॉइंटर्स बताने के बाद मैं एक थंब रूल बता रहा हूं। जनरली स्पीकिंग जब भी ओल्ड और न्यू सिलेबस आता है ना, तो जनरली बोल रहा हूं मैं। अब इस पे ये मत बोला कि नहीं सर आप ही नहीं बोला था, मैं जनरल बोल रहा हूं। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हो सकता है तुम्हारी सिचुएशन अलग हो, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा हो, पर जनरली स्पीकिंग माइग्रेटिंग टू द न्यू सिलेबस इज बेटर। जनरली इन मतलब तुम समझ लो आउट ऑफ 100 केसेस 70% केसेस में इट विल बी बेटर इफ अ स्टूडेंट माइग्रेट्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिलेबस, अगर तुम कन्वर्ट करा लो तो। लेकिन 30% एक्सेप्शन भी होता है जो ओल्ड में ही अच्छा परफॉर्म करता है और ओल्ड में ही आगे जाके रैंक्स भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जब ऐसा ट्रांजिशन हुआ है ना ओल्ड टू न्यू, तो ओल्ड का जब लास्ट एग्जाम्स हुआ है तब उसमें वो लोग धमाधम रैंक लेके आए हैं।
धमाधम रैंक लेके आए हैं। वो जिस तरह से भी पेपर करेक्शन होता है, चाहे जो भी होता है, पर स्टैटिस्टिकली ये देखने को मिलता है कि ओल्ड से न्यू सिलेबस में जब भी शिफ्ट होता है तो बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स भी तड़ातड़ रैंक लेके आ जाते हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर ही। ओके, तो ये सब चीज़ें भी हैं, इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल मेरा यही बोलना है लास्ट में कि देखो, हर इंसान को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है और भोगना भी खुद पड़ता है। आज जो भी फैसला तुम लोगे वो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पे ही पड़ेगा, किसी और के जीवन पे नहीं पड़ेगा। लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, कुछ लोग तो मिसगाइड करने में भी महारत होते हैं, ठीक है। ये तुमको अपने हालात को, फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए देखना पड़ेगा अल्टीमेटली कि भाई मेरे लिए ये अच्छा है। और एक बार जो फैसला ले लिया कैलकुलेट करके, स्टिक टू इट, बिलीव इन इट एंड वर्क अपॉन इट, देखना अच्छा नतीजा आएगा और सब सही होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। एवरी टाइम मैं यही बोलता हूँ कि सबका मतलब भला हो, ऑल द बेस्ट। जो अच्छा से अपना एफर्ट डालो, अपनी पूरी कोशिश करो, सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। सो आई होप मैंने तुम लोगों को गाइड किया कि ट्रांजिशन करने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं। और भी न्यू सिलेबस का जैसे डिटेल कुछ आता है ना अनाउंसमेंट, तो मैं डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।